देखो, मैं वैसे तो लगातार गांव में जा रहा हूं, लेकिन इस इलाके के कुछ गांव बचे थे, तो आज हमने अपने विधायक और अपने जिलाध्यक्ष के साथ कार्यक्रम बना करके और 10 गांव का दौरा ये बनाया हुआ है और इन सब में लोगों से सामान्य बातचीत करना, हालचाल पूछना, कोई समस्या है उनका उद्धार करना। उसमें ज्यादातर समस्याएं प्रदेश की डिपार्टमेंट की चीजें रहती हैं, वो जितनी आती है हमारे अधिकारी साथ उनको ध्यान कराते हैं। कुछ चीज चंडीगढ़ बतानी पड़ती है, कोई मेजर बात होती है वो बताएंगे, और कोई ऐसा काम ज्यादा नहीं है सिवाय एक आज रेलवे के को लेकर के कुछ एक दो पुलियों का विषय आया है। हमने कहा लिख के देंगे तो हम रेलवे डिपार्टमेंट को पहुंचाएंगे और कुल मिलाकर के एक जैसा सद्भावना के तौर पर एक आपस में मीटिंग करते हैं। किसी ने बुलाया नहीं, लेकिन मैंने आज 10 गांव के कार्यक्रम अपने आप तय किए। सर, एक सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन आया कि आईएएस ऑफिसर के जो बच्चे हैं उनका आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है, एक क्रीमी लेयर का विषय है और वो भी कोर्ट ने ये कहा कि ये सब स्टेट गवर्नमेंट्स को या लेजिस्लेशन को ही तय करना है कि वो किसको सुविधा देते हैं, किसको नहीं देते हैं। कई बार कोर्ट की टिप्पणियां ऐसी आई है और ये स्वाभाविक है कि आरक्षण का लाभ उन्हीं को मिलना चाहिए जो जरूरतमंद है, और जरूरतमंद लोग जो होते हैं उनको लाभ पहुंचाना, वो फिर चाहे किसी भी जाति के हो। ये केंद्र सरकार की भी योजनाएं होती हैं इसमें और प्रदेश सरकार की भी योजनाएं होती हैं। और स्वाभाविक है आईएएस के बारे में टिप्पणी की है, तो आईएएस ऐसा नहीं है कि उनके परिवार बहुत कोई ऐसे सामान्य होते हैं जिनको कोई बहुत जरूरत होती है और वो अच्छे स्तर के लोग होते हैं। उनके बच्चों को अलग से आरक्षण का विषय कोई अच्छी बात नहीं है और उनको अपना बेटा करना चाहिए। सर, आप भी मुख्यमंत्री रहते हुए नीलोखड़ी को करोड़ों रुपए की योजनाएं दी, 2017 में कॉलेज बन रहा है यहाँ पे तरावड़ी में, अब तक पूरा नहीं हुआ, बंद पड़े खंडर हो गए। अब कोई विशेष प्रॉब्लम का मुझे पता नहीं है, कोई ऐसी बात होगी तो हम शिक्षा विभाग के लोगों को बताएंगे कि इसको पूरा कराएं, कोई कठिनाई हो उसको दूर कराएंगे। डीजल पेट्रोल के रेट बढ़े हैं, विपक्ष लगातार फिर उसे स्टेटमेंट आने, ट्वीट आने शुरू हो गए आज। देखिए, ये विषय कोई अपने देश से जुड़ा हुआ कम है, ये कुल मिलाकर के अंतर्राष्ट्रीय जो जिस प्रकार की चीजें चल रही हैं, घटनाएं हो रही हैं, पश्चिम एशिया का जो ईरान और उसके साथ जो अमेरिका का झगड़ा और उसमें से तेल की जो सप्लाई न होना, इंटरनेशनली तेल की कीमत बढ़ना और इतनी सीमा से आगे बढ़ गया कि सरकार और जनता सबको मिलकर के इसको बेयर करना चाहिए। सारा पैसा अगर सरकार के ऊपर छोड़ेंगे बेयर करने के लिए तो अल्टीमेटली बजट के ऊपर ही असर जाएगा और फिर बजट में और काम रुकेंगे। विपक्ष का काम केवल आलोचना करना है, वो विषय की गंभीरता को समझते नहीं है। आज कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने रेट के यानी तेल के जो कीमतें हैं 50%, 60%, 80%, इवन 100% तक भी बढ़ा दिया है। हमारे यहाँ तो बहुत माइनर चीजें बढ़ रही हैं, कभी कुछ पैसे बढ़ते हैं, एक बार 3 रुपए बढ़े हैं, तो कोई इतनी ऐसी बढ़ोतरी नहीं है कि जो जनता जिसको बेयर नहीं कर सकती है। और जनता पता है जनता को कि समस्या बहुत गंभीर है। उस गंभीर समस्या में से प्रधानमंत्री जी ने तो यहाँ तक अपील की है कि हम अपनी गाड़ियां कम चलाएं, तेल की खपत कम करनी चाहिए ताकि हमारी विदेशी मुद्रा ये बचनी चाहिए। विदेशी मुद्रा जो होती है वो देश के अंदर बहुत बड़ा रोल करती है, उसका जो बचाव होगा तो देश को मजबूत करेगा। सर, हरियाणा में लोगों को आवास योजना लाभ नहीं मिल पा रहा सर, बहुत सारे घर है जो कच्चे घर में रह रहे हैं। आज अभी एक विषय मेरे सामने आया है तो प्रदेश सरकार से बात करूंगा। केंद्र सरकार ने अपना पैसा और अकाउंट में जमा करा रखा है और उसमें प्रदेश सरकार का हिस्सा है, वो जैसे ही जमा होगा तुरंत वो सारा पैसा रिलीज हो जाएगा। सर, तरावड़ी में 1 साल से बठिंडा एक्सप्रेस बंद पड़ी है, अभी मालूम नहीं है।